Bismillahirrahmanirrahim. So, students, bete welcome once again on your own math channel, Maths Sport with Sir Hassan Slim. Bete, most of the students are requesting to have a clear idea regarding one of the basic rule when we are talking about the algebraic expression, that is middle term breaking. Okay. So today lecture is just a brief introduction regarding basically comprehensive rules that will inshallah help you out to understand the basic concept regarding the middle term breaking. Okay, so first of all, it is basically we are dealing with the algebraic expression. ठीक है, and we are discussing a very special type of that thing that is called middle term breaking. बेटे उसके लिए सबसे पहले कुछ rules हैं that should be in our mind. क्लियर? सबसे पहले बेटे जो इसका रूल हम डिस्कस करेंगे दैट इज इट शुड बी अ थ्री टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक थ्री टर्म और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैं आपको साइड बाय साइड वो भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ. बेटे हमेशा याद रखें, जैसे सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2x² y प्लस 7y प्लस 8. अब ये सारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस माइनस डिफरेंट साइन भी आ जाते हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, उनकी पावर भी आ रही है, कोफिशिएंट भी आ रहे हैं, ये सारा कुछ आ रहा है. अच्छा, अब ये कैसे पता लगे कि ये थ्री टर्म कैसे होता है? हमेशा याद रखें जितने साइंस होते हैं ना उससे एक एक्स्ट्रा अगर लगा दें तो वो उसके टर्म बन जाती है. अब इसमें कितने सॉरी साइंस है 1 और 1 2, तो इसमें टर्म्स कितनी आ गई? ये सारी एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इट्स मीन ये थ्री टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख देता कि 7y प्लस 8, इसमें एक साइन था तो यहाँ पर कितनी टर्म्स थी? 2, 1 दिस एंड 1 दिस. और अगर सिंपल मैं ये लिख दूँ कि 2x² y, इसके साथ बेशक जी भी लिख दें, कोई साइन नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब है ये सारी मिला के भी जितनी मर्जी बड़ी हो जाएगी, ये एक ही है, एक टर्म वाला क्वेश्चन है. दैट इज़ क्लियर. तो फर्स्ट हमने यहाँ पर देख लिया कि इसमें क्वेश्चन भी थ्री टर्म वाला हो, यानी कि उसमें दो साइन होंगे, ठीक है, और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि तीन टर्म वाला है तो दरमियान वाले को छोड़ के फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है ना, नॉर्मली शुड नॉट बी अ स्क्वायर टर्म. वो एक स्क्वायर टर्म नहीं होनी चाहिए. इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब देखें कई दफ़ा सवाल ऐसे लिखा होता है 4x², ठीक है, दरमियान में आप लिख लें बेशक कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है, 12, ठीक है, xy, क्लियर, प्लस यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं, वो आप 9 भी कर सकते हैं, 9y², ठीक है. अच्छा, अब देखें नॉर्मली इस क्वेश्चन में ये देखें, अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है 2x का स्क्वायर, और ये किसका बन रहा है? 3y का स्क्वायर, ठीक है. तो नॉर्मली आपके जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग है ना, वो ये स्क्वायर टर्म नहीं होती क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि बेटे अगर ये स्क्वायर टर्म बन जाती है ना, ये एक सेपरेट डिस्कशन है, फिर वहाँ पर हमारे पास दो फार्मूलाज आ जाते हैं, या a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर. तो हमारा पार्ट है कि हमारा फर्स्ट और लास्ट को नॉर्मली स्क्वायर नहीं होना चाहिए. क्लियर होगा? ये बात भी क्लियर हो गई. इफ़ एनीथिंग कॉमन वी मस्ट टेक इट. अगर उसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो सबसे पहले स्टेप में उसको कॉमन ले लें. क्लियर हो गया? अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. पहला स्टेप हमारा क्या होगा? तीन टर्म का क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट और थर्ड का जो कोएफिशिएंट हमने उसको मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? हम साइड बाय साइड इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करते हैं. एक मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, इसका कोएफिशिएंट ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो हमने कहा फर्स्ट और थर्ड को हमने मल्टीप्लाई करना है. ये फर्स्ट हो गया, ये 1 है जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता, और ये क्या है? 24. तो 24 इंटू 1 क्या हो गया? 24. ये मैंने रफ वर्क में अपने पास लिख लिया. क्लियर? हमने मल्टीप्लाई कर लिया. सेकेंड स्टेप इज टू मेक ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ डिजिट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. वो कहते हैं कि हमने जो मल्टीप्लाई करके डिजिट लिया ना, उसके हमने सारे पॉसिबल फैक्टर लेने हैं. फैक्टर कैसे होते हैं? देखिए 24 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, बस आगे आगे यही रिपीट हो जाते हैं, यही है.
हमने ये भी कर लिया, ऑल पॉसिबल भी कर लिए। अब इसमें से करेक्ट फैक्टर हमने कौन से बनाने हैं, सॉरी, वी विल सिलेक्ट दैट पेयर ऑफ फैक्टर्स हुज सम और डिफरेंस विल बी इक्वल टू द मिडल टर्म एंड whose multiplication will be equal to the digit obtained by the multiplication of first and third। अब इनमें से हमने वो वाला डिजिट लेना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म आए और मल्टीप्लाई करें तो यही डिजिट आ जाए। तो हम देखते हैं 24 में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 तो नहीं बनता, मिडल टर्म आनी चाहिए, ये वाला कैंसिल हो गया। 12 में से 2 अगर मैं निकाल दूँ तो 10 तो बन रहा है और 12 2 24 भी बन रहा है। इसका मतलब है, यहाँ पर मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। अब ये आपके पास सपोज एक फैक्टर बन रहा है ना, ये वाला कौन सा, 2 एंड 12, हमेशा साइन इनमें फैक्टर में से बड़े के साथ वो लगेगा जो मिडल टर्म में आ रहा है। यहाँ पर माइनस है ना, इसका मतलब है बड़ा फैक्टर कौन सा, 12, इसके साथ माइनस साइन लग जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है -12 में क्या ऐड करें कि -10 आ जाए, +2। -12 +2 ही -10 होते हैं ना, ये तो मिडल टर्म तो बन रही है। इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 भी आना चाहिए और प्लस के साइन के साथ। तो 12 2 24 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर भी एप्लीकेबल नहीं है। अब आगे आ जाएं, 8 और 3 माइनस करें तो 5 होता है, ऐड करें तो 11 हो जाता है, ये फैक्टर वैसे नहीं बन सकता। अब ये लास्ट फैक्टर रह गया। अब देखें 6 में 4 ऐड करें तो 10 आता है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अब हमारे पास फैक्टर कौन सा है, 4 और 6। क्लियर? अब देखें मैंने कहा था इसमें से बड़े के साथ वही साइन आएगा जो मिडिल टर्म वाले के साथ है, वो क्या है, माइनस। तो माइनस मैंने इधर लगा दिया। अब -6 में क्या ऐड करूँगे, -10 आ जाए, -4। ठीक है, -6 और -4 क्या हो गए, -10, और इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 6 4 24। इसका मतलब है ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्टर आया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिखते हैं, दरमियान में आप ये वाले फैक्टर लिखोगे। पहले नॉर्मली बड़ा लिखना चाहिए, -6, और साथ वही वेरिएबल जो मिडिल टर्म में आ रहा है ये आ गया, और दूसरा क्या है, -4, ये x आ गया। अब आपको पता है बेटे फर्स्ट, अब ये 4 पेयर वाला बन गया है, फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन ले लें। यहाँ से x कॉमन आया, ये मैंने सिर्फ आपको निशान समझाने के लिए बताया। x कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया, x -6, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है, और क्योंकि माइनस कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर रह गया x, ये साइन चेंज हो गया, 4 6 टाइम्स 24। ये ब्रैकेट सेम आना इंडिकेट करता है कि आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ से x -6 और x -6 ये कॉमन आ गया, और बाकी क्या रहेगी यहाँ पर x -4। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट इज़ क्लियर। तो बेटे हमने यहाँ पर मिडिल टर्म की ब्रेकिंग का सारा प्रोसीजर समझ लिया, और साइन कौन सा साथ लगता है हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी प्रॉपरली डिस्कस कर लिया। Hopefully it will be very clear to you people. Still if there will be any query, you people are most welcome to ask. ठीक हो गया? Till then, अल्लाह हाफिज़।